तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवल एपीसीएस। वीडियो की पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो बीपीएससी के सारे 2020 से या 18-19 से ही जो पीवाईक्यूज है ना, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करे हुए हैं एंड उसकी को हम पूरा डील करेंगे। ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन आपको मैपिंग में भी हेल्प करेगा। जैसे हड़प्पा है तो आप देखो इससे क्वेश्चन बन रहा है, वैदिक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो इन साइड टॉपिक से ना क्वेश्चन बन रहा है। तो जिनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है एंशियंट और मिडाइवल में, वो यहाँ से टॉपिक सेग्रीगेट करके भी काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज, अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो। एंड एंड ऑल्सो ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी, या फिर इस पीडीएफ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको ज्वाइन। सो स्टार्ट करते हैं। हम्म सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टॉपिक है पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। आईवीसी से हर साल क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई मतलब एक क्वेश्चन तो टिकेगा ही टिकेगा मिनिमम। ठीक है, तो आपके पेपर में टिकेगा वो क्वेश्चन। आईवीसी से अगर हम पहले कुछ पढ़ना चाहें ना, इसका बैकग्राउंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम बैकग्राउंड देखें ना, तो ये सिविलाइजेशन इसका टाइम पीरियड पूछता है वो कभी कभी 2600 से लेके 1900 बीसी। ये कहीं क्या होता है 2600 को 2400 भी कर देता है, बट मोटा मोटा टाइमलाइन यही रहेगा। एंड इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं करेगा कि आप पकड़ ना पाओ। इसी टाइमलाइन को याद रखोगे तो टाइमलाइन पकड़ लोगे। साउथ एशिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है ये। फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। ऑल्सो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये 3 पार्ट में है, एक अर्ली अर्ली हड़प्पा एज, एक मैच्योर हड़प्पा एज एंड एक लेटर हड़प्पा एज लेटर। इसका टाइम नहीं पूछेगा, बट याद रखो 3300 से 2600 बीसी, उसके बाद 2600 से 1900 एंड 1900 से 1300। अगर और ज्यादा फ्रेगमेंट करके पूछा तो ये बता देना। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से, मतलब इसका स्ट्रेच कितना है, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर, इतना इसका स्ट्रेच है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है किस किस कंट्री में इसका स्ट्रेच है करके। और साइट्स की अगर हम बात करें तो जो पहली साइट है, फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा, इसलिए इसको प्रीवियसली हड़प्पा साइट भी कहते थे क्योंकि एक ही साइट था। बट बाद में देखा गया कि और भी साइट्स डिसाइफर हो गई हैं, और भी साइट्स मिल गई हैं, तो नाम को इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली साइट्स कह दिया गया। तो हड़प्पा सबसे पहले मतलब मिला था, सबसे पुराना साइट है 1921 में, 21 में, हाँ। एंड इसके बाद मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ये 1922 में मिला था। दयाराम सैनी एंड राकल दास बैनर्जी इसके मेन जो पर्सनैलिटी है, जो जिन्होंने इसको खोजा था, उसमें आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है ना, वो देख लो। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, इसमें क्या जितनी भी आप ग्रेट वाली चीज देखोगे ना, ग्रेट गैनरी, ग्रेट बाथ, ये सब इसी में रहेगा। ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंडरी प्लस ग्रेट बाथ। और जो कुछ इमेजेस में मिले हैं ना, मतलब इमेजेस का मतलब जो बस्ट मिले हैं, वो सब भी यही मिले हैं। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर आप हड़प्पा देख लो। हड़प्पा का जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है वो यहाँ पे सिमेट्रीज मिलती हैं, सिमेट्री, या फिर आप बिरियल बुरियल कहते हैं ना, वो बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें दफनाया जाता है, वो यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा पेंटेड पॉटरीज मिली है यहाँ पे, इसमें भी ग्रैंडरी मिली है। राखी गढ़ी, एक साइट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी इंडिया की लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया। एंड ओवरऑल अगर लार्जेस्ट साइट पूछे तो मोहनजोदाड़ो, ओवरऑल लार्जेस्ट। एक टॉपिक को हम पूरा ही पढ़ ले रहे हैं ना, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज कर लेंगे, तो लिंकेजेस काफी अच्छे से हो जाएगा इसमें अपना। बनावली देख सकते हैं, बनावली में अपने को टेराकोटा का फिगर्स मिलता है। धोलावीरा, धोलावीरा से काफी क्वेश्चन पूछता है। धोलावीरा, इसमें एक यूनिक फीचर था, ये 3 पार्ट में था ये टाउन। नॉर्मली क्या होता था, 2 पार्ट में हड़प्पन टाउन जो है, 2 पार्ट में, एक ऐसा, ये होगा सिटाडेल एंड ये होगा लोअर टाउन। बट
जो धोलावीरा था साइट, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। और क्या था इसमें? इसमें वाटर रिजर्वायर्स थे, बड़े-बड़े, मतलब वाटर स्टोरेज रिजर्वायर्स थे। साइन बोर्ड था, एक ग्राउंड भी था, एक स्टेडियम स्टेडियम या ग्राउंड बोलो, वो भी था इसमें। उसके बाद लोथल एक इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल से पूछता है क्योंकि लोथल जो था वो डॉकयार्ड था। लोथल वाज ए डॉकयार्ड, एंड ये था कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात स्टेट में था लोथल, मतलब अभी भी है। एंड लोथल में बीड फैक्ट्री थी, ठीक है। कालीबंगन अगर पूछे, कालीबंगन, कालीबंगन में क्या मिलता है बताओ आप? बैंगल्स, सही। सिटी ऑफ बैंगल्स बोलते हैं कालीबंगन को। फरोज ऑफ फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड, ये भी कालीबंगन में ही मिला था। एंड एक कालीबंगन में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ड्रेनेज नहीं था, मतलब ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं था। वो चीज आप एक याद रखना, ठीक है। बाकी अब इंपॉर्टेंट साइट्स तो हमने देख लिए, डायमाबाद भी है एक, जो सबसे सदर्न साइट है इंडिया में, ठीक है। अब हम देख लेंगे कुछ फीचर्स, जो कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे ना, उस पे जो सवाल पूछता है। पहला था जो ब्रिक था, ब्रिक मतलब कहीं भी सेम रेशियो में था, 1:2:4 के रेशियो में था ब्रिक, ठीक है। मतलब किसी भी अक्रॉस द साइट्स जो मतलब रास्ते थे वो ग्रिड पैटर्न में थे, मतलब ऐसे। तो ये 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री एंगल पे ग्रिड पैटर्न्स में थे रास्ते जो थे। प्रॉपर प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, ड्रेनेज था, हर घर में प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा थी। उसके बाद फिर वॉशरूम्स होते थे सेपरेट, और ये सब मतलब जो बेसिक फीचर है वो था। टू साइड, मतलब एक सिटाडेल एंड एक लोअर टाउन, लोअर टाउन, ये 2 स्टेज में इसका सिटी का फॉर्मेशन था मोस्टली में। और एक चीज अगर ये क्वेश्चन पूछे ना आपको, टेम्पल्स और पैलेस, ये यहाँ मिलता था, तो दोनों में आपको नहीं करना, ना टेम्पल था ना पैलेस था। जो राजा वजा रहते हैं ना, वो पैलेस भी नहीं थे यहाँ, नहीं था यहाँ पे। जो मतलब एज इन रिलीजन नहीं था, किसी एक रिलीजन को ये फॉलो नहीं करते थे, बट ये था कि वर्शिप ये करते थे। तो वर्शिप में मतलब रिलीजन अभी यहाँ पे स्ट्रेटिफाई नहीं हुआ था। तो एक मदर गॉडेस इसमें इंपॉर्टेंट है, मदर गॉडेस की फिगर यहाँ मिलती है, प्रोटो शिवा मिलते हैं, प्रोटो शिवा। आप मेरे को बताओ कि इस पे मैंने बताया था एक निमोनिक, कि कौन कौन से जानवर है ना, ये वो निमोनिक से आपको याद रखने थे, बताना आप। सेक्रेड एनिमल अगर पूछे, इससे याद है मेरे को, सेक्रेड एनिमल कौन था यहाँ पे? सबसे ज्यादा किसको था वो? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न सेक्रेड एनिमल था। फायर आल्टर्स मिलते हैं कालीबंगन में। फायर आल्टर्स किसके लिए थे? वो थे मतलब यज्ञ करने के लिए, ऐसा टाइप का चीज, ठीक है। नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं इसमें? अर्बन था, ये तो बता दिया, सोसाइटी अर्बन था। एंड कुछ अब बताओ आप, लार्जेस्ट साइट ओवरऑल में मोहनजोदाड़ो एंड इंडिया में राखीगढ़ी। कुछ की फैक्ट्स प्रीलिम्स बेस्ड की याद कर लेते हैं हम। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट, ये है ना, तो नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में है मांडा। इसके बाद अगर हम चले आए ईस्टर्न मोस्ट, तो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहाँ हो जाएगा सुतका जैनदोर, एंड लास्ट हो जाएगा डैमाबाद, डैमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है डैमाबाद। इसके बाद एक चीज हम देख सकते हैं कि एक्सेप्शंस क्या क्या है, क्योंकि एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन काफी बनता है। तो किस किस साइट में एक्सेप्शंस है? तो कालीबंगन एक साइट है जिसमें एक्सेप्शन है, कालीबंगन। यहाँ पे क्या था? ड्रेनेज नहीं था, ड्रेनेज पैटर्न नहीं था बाकियों की तरह। एक है चानू दारो, चानू दारो, इसमें क्या था? इसमें सिटाडेल नहीं था। हमने कहा था ना कि डबल कम से कम होता था, इसमें सिटाडेल ही नहीं था, नो सिटाडेल। ढोलावीरा, ढोलावीरा, इसमें 3 स्टेज टाउन था, 3 स्टेज टाउन हो गया। एंड हड़प्पा में सिमेट्री, ये तो बात करी गई, सिमेट्री कुछ H37 सिमेट्री थी ना, जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वो भी देख लेना। वो पूछ सकते हैं ना कि किससे रिलेटेड है ये, ठीक है।
तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया पूरे के पूरा हड़प्पा आईवीसी का। ठीक है, अब देख लेते हैं इसे क्वेश्चन क्या क्या आया। पहला क्वेश्चन है, इंडस सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन, इंडस सिविलाइजेशन जो है किस पीरियड में स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री होता क्या है ना, प्रोटो हिस्टोरिक मतलब जिसका रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस मतलब प्रोटो हिस्टोरिक, जिस समय से रिटन एविडेंस रखना शुरू किया गया उसको मतलब है प्रोटो एज। ठीक है, 39 बीपीएससी क्वेश्चन है ये, देख रहे हो, ये टैगिंग भी है अलग अलग एग्जाम की। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट मतलब सिग्निफिकेंट फीचर क्या है इसमें? ट्रू आर्क था इसमें? नहीं था। ट्रू आर्क एंड डोम तो बाद में शुरू हुआ ना, मिडाइवल में शुरू होगा। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप टेम्पल्स तो थे ही नहीं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये भी सिंपल ही था, कोई मतलब ऐसा सिग्निफिकेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं था वहां पे। वो क्या था? बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग जो थी वो ब्रिक से बनी हुई थी। एंड ब्रिक्स का जो रेशियो था वो क्या था? 1:2:4 के रेशियो में अक्रॉस द साइड्स। ऐसा नहीं कि एक साइड में, अक्रॉस द साइड्स यही था। ठीक है, विच सिटी इज नोन एज मिनी हड़प्पा? बताओ, मिनी हड़प्पा मतलब किस सिटी को लेबल किया था मिनी हड़प्पा? वो किया गया था लोथल को। लोथल से याद आया अपने को डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड। देखो अभी जो पढ़ा उससे भी कुछ कुछ चीजें लिंकेज हो जा रही है। ये देखो सीडी पे वो क्वेश्चन है 2009 का, तो काफी पुराने क्वेश्चंस भी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पा पोर्ट? हड़प्पन पोर्ट कौन सा था? एलेक्जेंड्रिया हो गया क्या, होगा क्या? वो तो बाहर का है ना, तो लोथल होगा इसका। हड़प्पा का पोर्ट था लोथल। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन साइट इन गुजरात? बताओ गुजरात में कौन सी हड़प्पा की साइट है? हमने भी पढ़ा था ना, लोथल गुजरात में थी। ठीक है। राखीगढ़ी से कुछ याद आया? राखीगढ़ी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट काली बंगन राजस्थान, सिटी ऑफ बेंगल्स, सिटी ऑफ बेंगल्स राजस्थान। ठीक है। आगे चलते हैं। हम्म चाल्कोलिथिक साइट्स एंड रिवर्स, ये शायद मतलब प्री हिस्ट्री वाला आ गया है, तो ठीक है इसको भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया प्री हिस्ट्री वाला, ये बीपीएससी असिस्टेंट का है। अलग अलग साइट्स दिए हुए हैं एंड किस रिवर के किनारे पे वो दिया हुआ है। ये मैं अलग से एक दिन करवा दूंगा इसको। ठीक है, तो आहार जो साइट है वो कहाँ पे? सबसे आसान वाला खोजते हैं। मालवा तो अपने को पता है ना, मालवा जो साइट है वो तो अपने को पता है कि नर्मदा के किनारे पे है। एक हम मिल गया, हमें एक से देखते हैं। डी का टू एक ही जगह है, 4, 3, 1 and 2 इसी से बन गया। बस आपको मालवा पता रहता ना तो ही बन जाता। एंड आहार भी काफी लोग पढ़े होते हैं। आहार जो है बानस, बानस वैली है ना उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसको मिला लेना एंड इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा प्लो वाज फाउंड एट विच हड़प्पन साइट? जो टेराकोटा टेराकोटा प्लो है वो कहाँ मिला था? वो मिला था बनावली में। बनावली है कहाँ? हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, और बाकी सब तो पता ही है। चलो, फरोज ऑफ क्लाउड फील्ड, ये हमने भी बात करी, कालीबंगन में मिलता है। ठीक है, और यहाँ क्या मिलता है? और यहाँ मिलता है बेंगल्स, बेंगल्स। एविडेंस ऑफ क्लाउड फील्ड फाउंड इन अगेन कालीबंगन। हु वाज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो? विंसेंट स्मिथ। ये अगर आप टाइमलाइन ही देखो ना तो विंसेंट स्मिथ इसमें इससे रिलेटेड नहीं थे। ये एंशियंट हिस्ट्री के बारे में इन्होंने मतलब ज्यादा जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है किंग्स के बारे में, जो महाजनपद हैं उनके बारे में लिखा है ज्यादा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में इन्होंने लिखा है। एंड जो बैनर्जी दीक्षित और वत्स है, एमएस वत्स है, ये इसके से रिलेटेड है। आईवीसी साइट्स खोजने में इन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, जो टीम थी उसको लीड किया था। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पा पॉटरी? हड़प्पन पॉटरी में मोस्टली कौन से कलर यूज होते थे? तो मोस्टली ब्लू कलर यूज होता था, सॉरी रेड, रेड कलर यूज होता था हड़प्पन पॉटरी में मोस्टली। अकॉर्डिंग टू, अब बताओ यहाँ पे एक चीज आप मेरे को बताना, यहाँ पे नेचुरल कलर यूज होता होगा या फिर डाई? ये आप मेरे को बताना कौन सा यूज होता था। ये तो करंट से रिलेटेड था। अकॉर्डिंग टू आईआईटी खड़गपुर, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर लेड टू डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। वहां पे एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इन्होंने पूछा था, तो 9 से ईयर। काफी सारी थ्योरीज है ना, थ्योरीज।
है मतलब हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे हुआ, कोई कहता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, कोई कहता है कि रिवर शिफ्टिंग थ्योरी है, एक थ्योरी ये भी थी कि रेनफॉल डिक्लाइन हो गया था 900 साल तक, इसलिए हड़प्पा खत्म हो गया एज। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वैदिक एज। वैदिक एज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस एज ए टॉपिक वैदिक एज का। तो अगर आप वैदिक को पढ़ो ना, वैदिक एज ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है अर्ली वैदिक एज, एक है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, जो पूरा वैदिक एज है ना, ये क्या हो रहा है यार, 1500 से 600 बीसी तक इसका टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम डिवाइडेड होगा अर्ली में और लेटर में। तो 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो अर्ली वैदिक रहेगा, एंड 1000 से 600 बीसी का आयरन जो है ना, आयरन यूज इसी में स्टार्ट होगा। कास्ट सिस्टम स्टार्ट इसी में होगा, कास्ट सिस्टम जो अनटचेबिलिटी होगा स्टार्ट इसी में होगा। तो जो भी स्टेट डिग्रेडेशन हुआ ना सोसाइटल का, वो सब स्टार्ट हुआ लेटर वैदिक एज में। ठीक है, एक और चीज, जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी ना, वो कहाँ बसी हुई थी, वो मतलब इंडस वैली सप्त सिंधु के आसपास बसी हुई थी। बट धीरे धीरे चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर्स थे और भी कुछ चीजें थी, लोग शिफ्ट किए। तो ये जो अर्ली वैदिक सोसाइटी है ये इंडस या फिर सप्त सिंधु हम बोलते हैं, उस टाइप में थी, उस जगह पे थी। और जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी ये गंगा यमुना दोआब के रीजन में, ये अपने वाले रीजन में जहाँ पे अभी हम रहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में। अर्ली वैदिक से अगर हम देखें तो हमें सबसे पहला चीज हमें वेदास याद आते हैं। कितने वेदास हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद से याद आ रहा है 10 बुक है, 10 मंडल है, 1028 हिम से। इसके बाद जो सामवेद जो है वो मेलोडीज, म्यूजिक से रिलेटेड है, ये इस बुक में उसके बारे में दिया हुआ है। एंड जो रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले हैं वो किस में है? यजुर्वेद में, एंड मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स अथर्ववेद में। इसके अलावा कुछ और टेक्स्ट होते हैं जैसे ब्राह्मणास होते हैं। ब्राह्मणास ये क्या है? ये रिचुअल्स हैं। इन बुक्स में जो रिचुअल्स करने का तरीका है ना, उसको प्रॉपरली बताया गया है कि कैसे कैसे कौन सा रिचुअल होता है। आर्यांकास, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट बुक्स, इसमें फॉरेस्ट के बारे में है। उपनिषद हम ले लेंगे तो उपनिषद बुक किस पे है? फिलोसफीज पे है, डिफरेंट फिलोसफीज पे है। ठीक है, सोसाइटी सोसाइटी इसमें कैसा हुआ, मतलब जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी ना, उसमें वर्ना जो था, वर्ना सिस्टम वो फ्लेक्सिबल था। बट अगर हम लेटर वैदिक में जाएंगे तो वो रिजिड हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आता है कि रिजिड कब हुआ, तो लेटर वैदिक से रिजिड होना शुरू हुआ। पर सॉरी, पर्दा सिस्टम नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था लेटर वैदिक में, बट सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो क्या कहते हैं उसको, एक है इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ 10 किंग्स इसमें, बैटल ऑफ 10 किंग्स। इससे क्वेश्चन पूछता है, एक तो इसको जीता किसने था, और एक पूछता है ये हुई कहाँ पर थी, तो हुई थी पारुष्णी रिवर के बगल में, पारुष्णी रिवर। एंड जीता इसको किसने था? भारता किंग, किंग सुदा, सुदा नाम था इनका, भारता किंग सुदास नाम था इनका। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ यूपीएससी में पूछता है, हो सकता है आप में पूछ दे, कुछ टर्म देता है एंड उनके मतलब उनका मतलब पूछता है कि इसको इसका मतलब क्या था। तो एक टर्म है निष्का, निष्का इसका मतलब होता है मतलब गोल्ड के टुकड़े या फिर कॉइन। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट या कॉइन, क्योंकि कॉइन वहां पे अभी के टाइम में प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं था, तो गोल्ड के टुकड़े ही जो कि ट्रेड में काम आता था ना, उसको यूज कर सकते हैं हम इसमें। कृष्णाला, कृष्णाला इसको भी कॉइन्स, ये भी कॉइन्स थे। एंड और तो कुछ नहीं है ऐसा आई थिंक इसमें। अगर पूछे तो पूछ सकता है आपसे कि इन चारों में से जो ओल्डेस्ट है वो कौन है, तो हमें ऋग्वेदा बताना है। ग्रीविस्ती पता है क्या? एक चीज है, गविस्ती, इसका मतलब क्या होता है? गविस्ती, सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज थी ना, मतलब धन, वो थी काऊ।
जिसके पास जितना ज्यादा काऊ उसका उतना सोसाइटी में मतलब वो उतना ज्यादा अपर क्लास का। तो गविस्ती का मतलब कैटल रेड। तो जो लड़ाई होती थी ना इसी के लिए होती थी कि एक जो सोसाइटी है वो दूसरे पे झगड़ा कर लेती, मतलब दूसरे पे हमला करती थी कि इसको एक्वायर करने के लिए। ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। Which city served as the capital of ancient kingdom of Magadha during the early Vedic period? बताओ मतलब मगधा में जो उसकी कैपिटल क्या थी? फर्स्ट कैपिटल भी मगधा के लिए हम इसको बोल सकते हैं। ये है राजगिरी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा। विच मंडल ऑफ ऋग वेदा इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? सोमा मतलब ड्रिंक। ड्रिंक के लिए कौन सा है जो एग्जैक्टली डेडिकेटेड है? वो है 8th शेड्यूल, सॉरी नाइन्थ शेड्यूल। अगर पूछूं 10th शेड्यूल जो है इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र शायद 10th शेड्यूल में ही है। देख लें, एक है गायत्री मंत्र और एक चीज है जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, वो किस में है आप बताना। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या एग्जैक्ट कुछ नाम है उसका। एक इमेज बनी हुई है और उस इमेज में बताया गया है कि सर किसको डिपिक्ट करता है, आर्म्स किसको करता है। ये जो इमेज है वो किस में बनी हुई है ये आप मेरे को बताना। ये गायत्री मंत्र था क्या? सोमा, हाँ सोमा हो गया हमारा 9th शेड्यूल, 9th मंडल। मंडल मतलब बुक्स। ये जो मंडल्स है ना ये मतलब बुक्स, टोटल 10 बुक्स थे। एक ये चीज पूछ रहा है, 2 से जो 8 बुक है ना वो बुक पहले से है, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें 2 से 8 है। टेक्स्ट नंबर बुक नंबर 1 एंड 10 जो है वो बाद में ऐड किया गया है, इसलिए 10 में है स्ट्रेटिफिकेशन के बाद वो है पुरुषुक्ता हाइमन। पुरुषुक्ता हाइमन यही इमेज है जिसमें बताया गया है कि ब्रेन में उस पर डिपिक्ट किया गया, ब्राह्मण्स को आर्म्स पे डिपिक्ट किया गया है, क्षत्रिय को तो वो इसी में 10th बुक में। टू whom is the 9th मंडल ऑफ ऋग संहिता या ऋग वेदा कंप्लीटली डेडिकेटेड? नौवां मंडल किसके लिए डेडिकेटेड है? अभी हमने पढ़ा सोमा, द डीटी नेम्ड आफ्टर ड्रिंक। नेक्स्ट है गायत्री मंडल इज फाउंड इन विच बुक? जो सॉरी गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है वो किस बुक में है? वो है ऋग वेदा में मिलती है गायत्री। इसको लिखा किसने था ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता, बट किसको हम बोलते हैं? विश्वामित्रा। विश्वामित्रा, इसको लिखा विश्वामित्रा ने। ठीक है, भगवत गीता किसने लिखा ये आप मेरे को बताना। ये हमने लास्ट जो सेशन किया था उसमें बताया था, अब बताना तुम सेशन को। इन विच फेज was the concept of untouchability clearly stated? यहाँ देखो ये कह रहा है ना क्लियरली स्टेटेड मतलब जो है वेल सेटल्ड हो गया था, वेल सेटल्ड। यहाँ पे काफी जब क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन 1994 का ना, तो उस टाइम हुआ होगा, काफी लोगों ने कहा था, मतलब अभी भी कभी क्वेश्चन आता है तो लोग कहते हैं कि सर इसमें लेटर वैदिक होगा, बट लेटर वैदिक पीरियड में तो ये स्टार्ट हुआ था ना, ये स्टार्ट हुआ था सेटल डाउन होना, बट प्रॉपरली सेटल कब हुआ? धर्मशास्त्र फेज में। आंसर हो जाएगा इसका डी, और आयोग ने भी डी दिया, धर्मशास्त्र फेज। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? आयरन कब बिगिन हुआ? तो 3000 ईयर्स अगो, लेटर वैदिक में। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। बोगस कोई, बोगस कोई मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, हाँ बोगस कोई में क्या है ना, ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर है, तुर्की वाले रीजन में है शायद बोगस कोई। या आप मेरे को बता देना किस रीजन में, आई थिंक तुर्की वाले रीजन में ही है। उसमें इंडियन गॉड्स के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ठीक है, फेमस ये आ गया, अभी हमने बात करा बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स किस रिवर के बगल में हुआ? तो ये हुआ पारुष्णी रिवर के बगल में। अच्छा 1997 का क्वेश्चन भी है इसमें। ओके, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट composed during the later Vedic period contains philosophical hymns and discussions on cosmology and ethics? कॉस्मोलॉजी एंड एथिक्स में मतलब किसमें बात करी गई? तो ये उपनिषद में भी है, ऋग्वेदा में भी है, सब में ही है मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव।
बी और सी में पक्का है, ए का मेरे को पता नहीं है। फिलोसफी, कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी की बात तो हुई होगी यजुर्वेदा में, तो ऑलमोस्ट हम सभी को मान के चलेंगे, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, यूपीएससी में हम ऐसा लगाते हैं कि कितना ब्रॉडर है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, पूरा टेक्स्ट है, कोई छोटा तो नहीं है। अब इसमें अगर एक जगह भी उसका इंट्रोडक्शन हो गया तो इसका मतलब उसमें है वो बात, तो इसको आउटराइटली हम रॉन्ग नहीं कर सकते ऐसे स्टेटमेंट्स को, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और उसका भाई जैनिज्म, इसको भी पहले हम टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एंड ठीक है, पहला है टॉपिक बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ऑल्सो अभी हम जो हमारा जूम सेशन होता है, जूम सेशन, उसमें अभी हम आई दृष्टि कर रहे हैं, आई दृष्टि रिवीजन कर रहे हैं। तो जो भी जूम सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए वो जूम सेशन ओपन ओपन फॉर ऑल रहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी लिंक आ जाती है, उसको आप फ्रीली वहां से एक्सेस कर सकते हो। रिक्वायरमेंट बस यही है कि आपको आपके पास एक जूम होना चाहिए, इसमें कोई पैसे नहीं लेंगे, ये फ्री वाला है, फ्री का आप जूम डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन बुद्धिज्म, हाँ बुद्धिज्म था ना। बुद्धिज्म से पहली चीज क्या याद आएगा हमें, पहली चीज आएंगे बुद्धा, पहले बुद्धा आएंगे तभी तो बुद्धिज्म आएगा ना। और बुद्धा कब आएंगे, 563 बीसी में आएंगे। कहाँ पे इनका जन्म होगा, इनका जन्म होगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी ये इंडिया में कि नेपाल में, कोई बताना। ये है नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, ऑल्सो क्लैन, इनको इनके निकनेम्स पे क्वेश्चन आया ना, निकनेम्स पे, तो इनके निकनेम इनका क्लैन से ही आता है। ये शाक्या मुनि इनका निकनेम है ना, शाक्या मुनि, तो ये शाक्या क्लैन के हैं, इसलिए इनको शाक्या मुनि कहते थे। एंड तथागत, तथागत ये कहीं पे क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी में है शायद ये क्वेश्चन, यूपीएससी 2023 या 24 का पीवाईक्यू है ये। निकनेम्स कौन है, तो एक है शाक्या मुनि एंड एक है तथागत। डेथ, डेथ अगर पूछे 483 बीसी, और हुआ कहाँ, कुशीनगर में, कुशीनगर मल्ला। फर्स्ट सरमन सारनाथ, और फर्स्ट सरमन को हम डिपिक्ट किससे करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब एक व्हील से डिपिक्ट करते हैं। इनलाइटमेंट को हम किससे करते हैं, बोधि ट्री से, बोधि ट्री से। और इनलाइटमेंट मिला कहाँ था, बोध गया, बोध गया में मिला था इनको, एट द एज ऑफ 29। इसके अलावा 3 ट्रुथ्स दिए थे, उस पर भी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था उनके मीनिंग्स पे, तो 3 ट्रुथ भी अपने को इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक है अनिका, इसके मीनिंग्स ही पूछा था, वो कोई एक नाम दिया था उसका मीनिंग पूछा था, अनिका, दुखा एंड अन्नता। अन्नता, अनिका का मतलब था इम्परमानेंस, मतलब नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट मतलब सुख हो दुख हो, लाइक लाइफ भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा है सफरिंग, मतलब सफरिंग भी परमानेंट नहीं है, दुख का मतलब सफरिंग, मतलब ये 3 ट्रूथ्स है कि ये पक्का है। एंड थर्ड है नो सोल, अन्नता। तो इसका मीनिंग पूछे तो आप ऐसे ही इसको मैच कर देना। काउंसिल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो काउंसिल्स भी अपन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल, 3 काउंसिल हुए थे ना, 4 काउंसिल हुए थे, जिसमें 4 है, जैनिज्म में 2 काउंसिल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल। बताओ फर्स्ट काउंसिल जो है वो, पहली चीज तो हुआ कहाँ था, तो हुआ था राजगीर में। राजगीर में बुद्धा की डेथ कब हुई थी, 483 बीसी में, और ये उसी के बाद हुआ था, होगा कब, 483 बीसी में। एंड इसको पैट्रोनेज किसने दिया था, आजाद शत्रु ने, आजाद शत्रु जी ने, मतलब ये किंग है आजाद शत्रु। इन आजाद शत्रु को पितृहंता भी कहते हैं, पितृहंता, ये भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता का, मतलब पिता को मार दिया था। सेकेंड काउंसिल 100 साल बाद, अब 383 बीसी में 100 साल बाद होगा सेकेंड काउंसिल, और इसको पैट्रोनेज कौन देंगे, काल अशोका, काल अशोका। और फर्स्ट डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म, फर्स्ट डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म भी सेकेंड काउंसिल में होगा।
अगर क्वेश्चन आया आपको फोर्स नहीं करना है, फोर्स में तो फाइनल डिवीजन हुआ ना, फर्स्ट डिवीजन बट हुआ था सेकेंड काउंसिल में, किसमें, थेरावडिन वर्सेस महासंघिका, थेरावडिन वर्सेस महासंघिका में। थर्ड काउंसिल की बात करें तो थर्ड काउंसिल अपने अशोका पेट्रोनेज देंगे। एंड ये हो मतलब इसको लीडर कौन रहेगा इसका, इन्हीं के फेवरेट जो थे मोगाली टिस्सा पुट्टा, मोगाली पुट्टा तिस्सा सॉरी, और जो इनका पुट्टा तिस्सा, और जो इनका धम्मा का पॉलिसी था ना, इसको प्रोपोगेट भी इन्होंने किया था। तो अगर क्वेश्चन आए मोगाली पुट्टा तिस्सा, ऑप्शन में तुम्हार देना। और ठीक है, ये हो गया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में ना, ये एक चीज यहाँ रह गई, पाटलिपुत्रा। फोर्थ काउंसिल कहाँ होगा, ये जो लास्ट काउंसिल है ये करवाएंगे कनिष्का, एंड ये होता है, ये हुआ था कश्मीर में, कश्मीर कुंदलवन में हुआ था ये, कश्मीर में। ये भी हो गया। एंड सिक्स पे तो आई थिंक बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, यूपीएससी पूछता है सिक्स पे, तो हम उसको उसी टाइम करेंगे। त्रिपीठ का एक इंपॉर्टेंट रहता है, त्रिपीठ का कौन कौन से तीन है, साथ में आप रिवाइज करते चलो, वरना बस मेरे रिवाइज करने से तो नहीं होगा। एक है विनायक पिटक, एक है सूत पिटक, एक है अभी धम्म पिटक। विनायक पिटक क्या है, ये है मोनास्टिक रूल्स, मोनेस्ट्री के जो रूल्स है ना, वो है विनायक पिटक में। सूत पिटक में जो बुद्धा की टीचिंग्स है, बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो है। एंड अभिधम्म पिटक में है रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, रिलीजियस डिस्कोर्स, रिलीजियस डिस्कोर्स या फिर फिलोसफी ऑफ बुद्धा भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। एंड सिंबल्स तो सबको पता ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं एक बार, सिंबल्स पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। बोधि ट्री, ये किसका सिंबल है, इनलाइटनमेंट का, इनलाइटनमेंट का सिंबल है, क्योंकि बुद्धा के लाइफ में काफी सारे सिंबल्स थे, तो मतलब जब लिखा गया उनका टेक्स्ट तो उसमें सिंबल्स में बताया गया है। एम्प्टी थ्रोन एक सिंबल है, ये है प्रेजेंस ऑफ बुद्धा, मतलब एम्प्टी थ्रोन देखोगे ना, वो प्रेजेंस ऑफ बुद्धा को डिपिक्ट करता है। धर्म चक्र, धर्म चक्र ये कहता है फर्स्ट सरमन जो कि हुआ था सारनाथ में, सारनाथ फर्स्ट सरमन। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मतलब टाइम बुद्धा ने कहाँ बिताया, किस जगह पे, इससे भी क्वेश्चन आता है। वो सबसे ज्यादा टाइम बताया है श्रावस्ती में, श्रावस्ती 21 या 22 मतलब रेनी सीजन वहां बिताए थे बुद्धा ने। इसके बाद स्तूपा, स्तूपा निर्वाणा मतलब डेथ ऑफ बुद्धा। लोटस प्योरिटी, लो एंड लायन, और एक है, हाँ, और एक इनके लिविंग से, मतलब ये तो इनके कर्मों पे है ना, एक इनके लिविंग से भी है, वो भी चार पांच सिंबल है। एक है जैसे बुल, बुल नहीं एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट या व्हाइट एलिफेंट कहते हैं, ये इनका मतलब जन्म बर्थ को डिपिक्ट करता है। जैसे इनकी ऐसा जो स्टोरीज में है कि इनकी माँ को सपना आया था कि एक व्हाइट एलिफेंट उनके वूम में एंटर हो रहा है, तो ये था। एक है हॉर्स, हॉर्स जो है ये जब घर छोड़ के चले गए ना, उसको उसको कुछ तो कहते हैं, वो बहुत हार्ड है, तो ये मानो ना जब वो जाने लगे थे, इनका जाना हॉर्स से है। और है किस जानवर से है, हॉर्स हो गया, बाकी सब आप खुद से याद कर लेना, बाकी मेरे को याद नहीं है। तो हो गया, चलो क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना इससे, बाकी तो बाकी छोटी चीजें हैं। हाँ, एक और चीज इससे क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो है बोधिसत्वा से, अलग अलग बोधिसत्वा से उनके नाम क्या क्या है। अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा, इसका मतलब साइन क्या है, किसका है, कंपैशन, इसका मीनिंग ही पूछता है। मंजूश्री, विजडम, एक है मैतरिया, मैत्रिया, ये है फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है मैत्रिया से। वज्रपनी, वज्रपनी, ये है प्रोटेक्टर। एंड इसका जो सिंबल है ना, मतलब इसकी जो इमेज जो बनाई गई है ना, वो ज्यूस से काफी मैच करती है, वो भी एक थंडरबोल्ट लेके है, ये भी थंडरबोल्ट लेके है, तो उस हिसाब से। एंड तारा, दैट इज फीमेल बोधिसत्वा, फीमेल
बोधिसत्वा, ये चीज आप इससे याद रखना। बाकी जो भी हो खुद से रिलेट कर लेना एंड आप कमेंट डाउन करना। बाकी आपको जो भी लगे ना कि ये फैक्ट से इससे एडिशनल है, तुरंत उसको कमेंट डाउन करना। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज गौतम बुद्धा वाज बोर्न। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। डेथ कहाँ हुआ था? डेथ हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर में। ठीक है, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना, मतलब सरमन। सिंपल भाषा में सरमन ही है। पहला सरमन कहाँ था? सारनाथ में। सेम क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन? इसका भी आंसर होगा सारनाथ। हु गॉट एनलाइटनमेंट इन बोध गया? बोध गया में किसको मिला था? गौतम बुद्धा को। मैच द फोर इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ विथ रिलेटेड प्लेसेस। ठीक है, बर्थ कहाँ होगा? अभी हमने पढ़ा, बर्थ होगा लुम्बिनी में, इनलाइटनमेंट बोध गया में, फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ एंड डेथ कुशीनगर में। इसी से उसको मैच कर लेना आप। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ आजाद शत्रु? आजाद शत्रु के रेन में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ओह सॉरी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कब था? 483 बीसी में। एंड किसके मतलब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी में। सेकंड होगा पाटलिपुत्रा में। फोर्थ होगा फोर्थ होगा कश्मीर में। एंड सेकंड होगा वैशाली में। ये थर्ड है, सेकंड मिसिंग है, सेकंड होगा वैशाली में। वैशाली में याद रखना इसको। देखो सीडीपी में पूछ रहा है, सब में पूछता है इससे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे महाकश्यपा, याद रखना। वेयर वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड? पहला कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अगेन 483 में डेथ होगा, एंड 483 में ही राजगीर में, अंडर पैट्रोनेज ऑफ आजाद शत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। अब बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के रेंज में कहा हुआ? ये पूछ रहा है, जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ना वो कनिष्का के रेंज में, जो वो कश्मीर में। विच रूलर कन्वीन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? ये अगेन कनिष्का। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, अशोका के रेन में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कौन सी थी? वो थी थर्ड काउंसिल। हुई कहाँ? पाटलिपुत्रा में। इसको हेड किसने किया था? मोगाली पुट्टा तिस्सा ने, जिसने की अशोका की धम्मा पॉलिसी को भी फ्लरिश किया था, मतलब अलग अलग जगह ले गया था। अशोका से एक चीज और बताना, किस रॉक एडिक्ट में दिया हुआ है कलिंगा वॉर के बारे में? कलिंगा वॉर के बारे में किस रॉक एडिक्ट में दिया हुआ है, ये आप कमेंट करना। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा वाला होगा तो ये होगा पाटलिपुत्रा में। सॉरी, अशोका वाला होगा, अशोका वाला होगा तो होगा पाटलिपुत्रा में। वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण, मतलब उनकी डेथ कहाँ हुई? हुई कुशीनगर। हाँ, कुशीनगर, मल्ला, मल्ला रिपब्लिक। त्रिपिटकास आर द सेक्रेड बुक ऑफ, जो त्रिपिटका के बारे में हमने बात करी ना कि तीन बुक है इसमें, एक है विनायक पिटक, एक है सूत पिटक, एक है अभिधम्मा पिटक। विनायक पिटक में क्या है? मोनास्टिक रूल्स। सूत पिटक में क्या था? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। एंड अभिधम्मा में रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। ये किसकी बुक्स है? ये रिलेटेड है बुद्धिज्म से। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना एंड हीनयाना बुद्धिज्म, इसे क्या था? ये है फंडामेंटल डिफरेंस में वर्शिप ऑफ आइडल ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। जो हीनयान था ना वो बुद्धा को एज अ टीचर देखते थे, एज अ टीचर, एज अ रिस्पेक्टेबल टीचर। बट महायाना बुद्धिज्म बुद्धा को एज अ गॉड देखते थे। ठीक है, इसलिए इनको लेसर व्हील एंड इनको क्या कहते हैं इसको, हायर व्हील या समथिंग बोलते थे इसको। ठीक है।
द बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष अभी किस जनरेशन का वृक्ष है? 5th जनरेशन का है। द चाइनीज ट्रेवलर सुंग यू विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 515 से 520 ईस्वी के बीच में आया था सुंग यू। महाबोधि टेम्पल एट बोध गया मार्क्स द प्लेस वेयर, महाबोधि टेम्पल जो है वो मतलब क्यों फेमस है? क्योंकि बोधि में उनको क्या मिला था? एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट हो गया। फर्स्ट सेरमन, अगर फर्स्ट सेरमन पूछे तो सारनाथ, पास्ट अवे एट मल्ला रिपब्लिक कुशीनगर, एंड बॉर्न कहाँ थे वो? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो सारी चीजें ऐसी रिलेट करके आपको याद रखनी है। गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ ना, जहाँ पे महायान एंड हीनयान में बाइफर्केशन हुआ, फाइनल बाइफर्केशन हुआ, फाइनल बाइफर्केशन उसमें हुआ था। तो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रेन में था? कनिष्का, तो कनिष्का के रेन में ही होगा। द टीचर फ्रॉम हुम बुद्धा अटेम्प्टेड टू गेन एनलाइटनमेंट वर, बुद्धा को एनलाइटनमेंट मतलब उनके टीचर्स कौन थे? टीचर थे उसके अलारा कलामा एंड रुद्रक रामपुत्र। इनका नाम पता होता लोगों को, इनका नहीं पता होता है, इनको भी याद रखना। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड बिहारा इन इंडियन आर्ट रिलेट टू, किससे रिलेटेड ये रिलेटेड है बुद्धिज्म से। तो चैत्य, चैत्य जो था ना, ये मतलब यहाँ पे लोग मेडिटेट करते थे। स्तूपा, स्तूपा में आराम करते थे। सॉरी, स्तूपा तो ये था ना, रेलिक्स था। स्तूपा रेलिक्स, विहारा में ये लोग आराम करते थे, मतलब ये रेस्टिंग प्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा पूजा बोलो या मेडिटेशन बोलो। एंड स्तूपा तो रेलिक्स है, रेलिक्स ऑफ बुद्धा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कौन सी चीज है जो कॉमन नहीं है? बताओ। सेल्फ मोटिफिकेशन, ये कॉमन, अहिंसा की बात दोनों करते थे, इनडिफरेंट टू वेदास दोनों थे, एंड रिचुअल्स को भी दोनों ही रिजेक्ट करते थे, बट सेल्फ मोटिफिकेशन नहीं था कॉमन। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज, बनवाया किसने था? कुमार गुप्ता ने बनवाया था। तोड़ा किसने? बताओ किसने तोड़ा? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था ना। एंड नालंदा से भी करंट में भी काफी चीजें हो सकती है। नोरबू एआई, जो हमने उस दिन सेशन में बात किया, जूम सेशन में, नोरबू एआई के बारे में। एंड नालंदा क्वेश्चन भी आया था 2010 में, जो एक्ट पास हुआ उससे ही काफी लोग, इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें कह रहे थे 2014, बट उसका फाइनल आंसर 2010 ही है, ये हमने प्रूव किया था जूम सेशन में। हम्म, इसके वाइस चांसलर पे भी क्वेश्चन आया था एक किसी एग्जाम में। वीसी वाइस चांसलर कौन है? अभी अरविंद पनगड़िया, जो कि हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के हेड भी हैं, चेयरमैन भी है। एंड एक और चीज से मेरे को सचिन चतुर्वेदी याद आ रहे हैं, उनका भी क्वेश्चन आया था। एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट है सचिन चतुर्वेदी, ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। इनका भी क्वेश्चन आया था अभी कुछ, कुछ तो आया था डीएसओ एमवीआई या किसी एग्जाम में आया था। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन, मतलब किस टाइप में था ये? मिक्स स्टाइल में था, गंधारा और मथुरा स्टाइल का मिक्स था ये। आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। वेयर इज द फर्स्ट विश्व शांति स्तूपा इन बिहार, हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा इन बिहार लोकेटेड? बिहार में जो विश्व शांति स्तूपा है वो कहाँ है? वो है राजगीर में लोकेटेड। नेक्स्ट है जैनिज्म। ज्यादा नहीं, वीडियो बड़ी करेंगे, मतलब 50 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे वीडियो को, ठीक है, जो ज्यादा हेक्टिक ना हो। एंड ऐसे ही मतलब 40-40, 50-50 क्वेश्चन हर वीडियो में करके पूरे टॉपिक्स को भी समझ लेंगे, एंड जो है पीवाईक्यूज को भी समझ लेंगे। देखो अब जैनिज्म जो है, जैनिज्म बुद्धा से तो, बुद्धिज्म से कम इंपॉर्टेंट है, बट ये भी खुद में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बुद्धा है, तो बुद्धा को हम कहते हैं ना कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गॉड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, बट जैनिज्म में ऐसा नहीं है। जो महावीर है, वर्तमान महावीर, वो फाउंडर नहीं है, वो लास्ट ये है, जो लास्ट तीर्थंकर है। तो फाउंडर अगर बोले तो हम लिखेंगे ऋषभ नाथ, ऋषभ नाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे।
फर्स्ट तीर्थंकर थे, इनका सिंबल क्या था? बुल। कुछ इंपॉर्टेंस है उन्हीं के सिंबल से पूछता है। बुल था, और इनका जो मेंशन है वो ऋग वेदा में भी है, ऋग वेदा में भी इनका मेंशन है। जो 23rd तीर्थंकर थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ। इनका एक पारसनाथ टेम्पल भी है, वो कहाँ पे आप मेरे को बताना, झारखंड में है वो जगह का नाम क्या है बताना मेरे को। एंड एक जो 24th होंगे वो तो अपने वर्धमान महावीर। इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं है। इनका सिंबल था लायन, इनका था सरपेंट, मतलब सांप, सरपेंट। ठीक है। एंड फिलोसफीज पे बात करें तो केएफसी, केएफसी जाते हो ना, केएफसी याद रखना, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। केएफसी से इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद सेक्ट्स, दो सेक्ट्स थे इनके। जैसे बुद्धा में हुआ ना कि पहला बाइफर्केशन हुआ सेकेंड काउंसिल में, एंड लास्ट बाइफर्केशन हुआ फोर्थ काउंसिल में। इसमें भी दो सेक्ट्स में बटा हुआ है, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। इनको इनको बोलते हैं स्काई क्लैड, मतलब इनका जो कपड़ा है वो आसमान है, आसमान इनका चादर है। एंड श्वेतांबर, श्वेतांबर से तो नाम से ही लग रहा है कि व्हाइट क्लैड, मतलब ये सफेद कपड़ा पहनते हैं। एंड लीडर जो है, जो मेन प्रोमिनेंट लीडर हैं इसके हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु। एंड इसके हैं स्थूलभद्रा, स्थूलभद्रा, स्पेलिंग काफी, स्थूलभद्रा। ठीक है। ये व्हाइट, मतलब ये है ना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ही है, एंड ये थोड़ा मॉडर्निटी के साथ मॉडर्न होते आ रहा है जो है। जैसे कि इनका जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी जो प्रॉपर बुद्धिस्ट लैंग्वेज है, ये लोग संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि फीमेल लिबरेशन हो सकता है, फीमेल को भी लिबरेट करने का है, मतलब वो भी अटेनमेंट कर सकती है। बट मोक्षा जो दिगंबर थे वो कहते थे नहीं, ओरिजिनली वो नहीं कर सकती है, क्योंकि फीमेल कभी भी अपने आप को मतलब प्रॉपरली अलग नहीं कर पाएंगी। जो मेटलिस्टिक जो एक है ना लस्ट, उससे अलग कभी नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज भी एक। उसके अलावा 5 कोर फिलोसफीज है। ठीक है, 5 कोर फिलोसफीज है, इनके मीनिंग भी पूछता है, 1 2 3 4 5। हाँ, 5 है। एक है अहिंसा, 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 ये तो सबको समझ में आ गया, नॉन वायलेंस। सत्या भी सबको समझ में आ गया, सत्या का मतलब कि झूठ नहीं बोलना, मतलब ट्रूथफुलनेस, सत्या। इसमें दिक्कत आता है, क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों से पूछता है। अष्टया, अष्टया मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी से भी कुछ लेना और चुराना नहीं है। ठीक है। एंड है अपराही गृह, अपराही गृह मतलब किसी चीज का भी जो है ना पोजीशन नहीं रखना है, मतलब पॉजिटिव नहीं रहना है किसी चीज के लिए भी, बीट वुमेन, बीट मनी और एनीथिंग, मतलब किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव नहीं होना है, गर्लफ्रेंड किसी चीज को लेकर नहीं, तो ये पॉजिटिव नहीं होना है, ये मतलब इसका। एंड लास्ट है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्या। ठीक है। एंड और भी जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप सोच सको वो लिख के भेज देना। ठीक है। एक चीज और मैं कह रहा था कि आपके जो भी टारगेट्स है ना, काफी लोग कहते हैं ना कि टारगेट्स दो, टारगेट खुद से बना लो ना। आज आपको क्या क्या पढ़ना है वो टारगेट्स खुद से बना लो, आप कमेंट डाउन करो। इससे क्या होगा, आपके टारगेट्स आपको पता रहेंगे। ठीक है। आप देखोगे तो एक रहेगा ना, एक कि आपने हमें बताया है, तो आपकी एक ड्यूटी बन गई कि आप उसको कंप्लीट करना है आपको। जो टारगेट बन रहा है वही बताओ, या कमेंट कर दो, या व्हाट्सअप कर दो, या फिर टेलीग्राम कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, कि आज के मेरे टारगेट्स ये हैं। एंड जब दिन खत्म हो रहा है, आपने उसको कंप्लीट करा या नहीं करा, 50% करा, 60% करा, 70% करा, 100%। तो अगर आप टारगेट 100% कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आप टारगेट रख ही बहुत कम रहे हो। टारगेट, टारगेट ही तो नाम है ना कि उसको हमेशा चेज करते रहना है, टारगेट इतना आगे का होना चाहिए। तो मुश्किल से आप 60 to 70% ही अपना टारगेट अचीव कर पाओगे, 60 70 80% टारगेट्स। और इससे हेल्प होगा उनको भी जिनको दिक्कत आती है टारगेट्स बनाने में, वो किसी और के टारगेट्स को फॉलो करेंगे। तो आप ये करना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। उनका जन्म हुआ था कुंदा ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो एक क्वेश्चन कितनी बार वो रिपीट करते हैं वो। फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? जमाली। मेरे को, मैंने कहीं तो सुना था जमाली इनके रिश्तेदार में थे, और कहीं सुना था दामाद है। तो मेरे को क्लियर करना है, इसके रिश्तेदारी तो थे ये, बट क्या थे वो मेरे को अच्छे से पता नहीं है। तो आप ये मेरे को बता देना जमाली कौन थे। द साल्वेशन प्लेस निर्वाणा ऑफ महावीर, महावीर जो हैं उनको
सेल्वेशन कहाँ मिला? उनको मिला पावापुरी में। महावीर जैन ब्रेथेड इज आस्ट, ये भी सेम है, पावापुरी होगा। हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस? ये कौन थे? ये आजीविका थे। दशरथ ने बनवाया था ना बराबर केव्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैनिज्म? अर्लीस्ट होली बुक कौन सी है जैनिज्म की? अर्लीस्ट होली बुक है 14 पूर्वा है या उपपूर्वा है? 14 6, ये आप देख लेना। आई थिंक 14 पूर्वाज थे, ठीक है, क्योंकि मेजर तो पूर्वा ही है ना, उपपूर्वा तो उसका उपवर्जन है। 14 पूर्वाज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके। पूर्वा से मेरे को याद आया ना कि हमने एक चीज मिस करा, वो है जैन काउंसिल्स। ये भी तो दो इंपॉर्टेंट है ना। तो जैन काउंसिल्स दो हुए थे। पहला जैन काउंसिल कहाँ होगा? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में। सेकंड होगा वलाभी में। कब होगा? ये होगा 300 बीसी में। एंड जो सेकंड है वो 5th सेंचुरी में होगा। 5th सेंचुरी में होगा। एंड लीडर्स इंपॉर्टेंट है, ये होगा थुलभद्रा। एंड जो सेकंड जैन काउंसिल है उसके लीडर होंगे देवारधी। और इससे क्या इंपॉर्टेंट है? इसका आउटकम इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पूर्वा से बताया ना, जो फर्स्ट जैन काउंसिल है उसमें पूर्वाज और अंगाज को मतलब हटा के नया कंपाइलेशन चालू हुआ, मतलब नए टेक्स्ट का। पूर्वाज को हटा के अंगा एंड उप अंगा का कंपाइलेशन शुरू हुआ। एंड सेकेंड में फाइनल कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया, यही अंगा एंड उप अंगा का। पहले टेक्स्ट की बात करेंगे तुम, पूर्वाज है पुराने टेक्स्ट, उनको अपडेट किया गया अंगा एंड उप अंगा में। यहाँ शुरू हुआ एंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। त्रिरत्ना, त्रिरत्ना जो केएफसी हमने बात करा था, केएफसी किससे रिलेटेड है? केएफसी है रिलेटेड जैनिज्म से। आजीविका, आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, बताओ आजीविका सेक्ट को किसने फाउंड किया था? मकाली घोषा ने। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट जैन संगति, मतलब या फिर फर्स्ट जैन काउंसिल। अभी हमने बताया कि फर्स्ट जैन काउंसिल को स्थूल भद्रा ने किया था, सेकंड को देवारधी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म? कौन थे वो? थे इसमें दशरथ नहीं, खारवेला। खारवेला किंग जो थे ना वो बहुत स्ट्रांगली इंक्लाइंड थे। द प्लेस वेयर महावीर अटेन्ड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब कैवल्या। महावीर को कैवल्या कहाँ प्राप्त हुआ? जंबिका ग्राम। जंबिका ग्राम यहाँ हुआ था। एंड हमारा जो चैनल है उसका नाम भी है कैवल्या। तो आप इस वीडियो को देखो एंड जितना भी आप कैवल्या प्राप्त कर सकते हो उतना कैवल्या प्राप्त करो। अभी तो हमने 3 टॉपिक्स करवाए हैं। देखो हमारा आगे का जो रोड मैप है इसमें सारे चैप्टर्स के करवाएंगे हम। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो मेजर थीम्स है ना सबके करवा लेंगे। आज हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया ना। अब इसके जो नेक्स्ट है उसमें हम यहाँ से थोड़ा लंबा खींचेंगे, यहाँ तक करवा लेंगे। एंड एक चीज आप सजेस्ट करना कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या है कि मैं 2 घंटे की वीडियो भी बना देता था, उसमें 300 350 क्वेश्चन भी करवा देता था। बट काफी मैसेज आते थे, सर इतना एक गो में करने में काफी दिक्कत होता है। तो आप मेरे को बताना कि मैं लॉन्ग वीडियोस पे ही कंटिन्यू करूं या 40 to 50 मिनट जो है ना सॉफ्ट स्पॉट उस पे कंटिन्यू करूं। एक दिन में 3-4 टॉपिक्स को हम डिटेल कर लेंगे, पहले डिटेल कर लेंगे एंड फिर उसके एमसीक्यूज लगा के उसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इससे आपको भी बनेगा कि आप आंसर्स कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो अगेन टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में रहेगा, वहां से आप कर लेना। ये पीडीएफ आपको आई थिंक रात या कल सुबह तक वहां अपलोड हो जाएगी, आप वीडियो देख लेना। एंड उसका फ्रेश पीडीएफ में डाल दूंगा ये सब बिना लिखा हुआ, ताकि आप आराम से उसको एक्सेस कर पाओ और खुद से प्रैक्टिस कर पाओ आप, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, बाय बाय।